हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयूष राज एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? A stoichiometry word is made of two Greek words, stoichion which means element and metron which means measure. That is, stoichiometry means to measure an element. When a balanced chemical reaction is written, stoichiometry gives quantitative relationship between various reactants and products in terms of mass, molecules, volumes and moles. For example, यहाँ पे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस दिया जा रहा, ठीक है। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? मोल्स के टर्म में बात करें तो ये इक्वेशंस हमें बता रहा है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ HCl टू गिव 1 मोल ऑफ CaCl2, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ H2O। तो बेसिकली ये जो नंबर है ये हमें बता रहा है कि कितने मोल एक कंपाउंड्स का कितने मोल ऑफ दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलकर कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। तो मोल्स के टर्म में हमें ये पता चल रहा है। अगर बात करें मॉलिक्यूल्स के टर्म में तो हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर हम बात करें मास के टर्म्स में तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना हो जाएगा? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 × 3। कैलकुलेट करेंगे तो 100 ग्राम आएगा। उसी तरह से HCl का भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा? 36.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 73 ग्राम। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड का निकाल लेंगे, 111 ग्राम्स आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम एंड वाटर का 18 ग्राम्स। तो अगर मास के टर्म्स में बात करें तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स विद 73 ग्राम ऑफ HCl टू गिव 111 ग्राम ऑफ CaCl2 एंड 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 18 ग्राम ऑफ H2O। तो बेसिकली स्टोइकियोमेट्री यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशंस, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मास, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम्स एज यू कैन सी हियर। और यहाँ पे एक पॉइंट्स और भी याद रखना है कि जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन का एक कॉफिशिएंट है ये आपका क्या कहलाता है? स्टोइकियोमेट्री कॉफिशिएंट। ठीक है, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री कॉफिशिएंट? कॉफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। और ये स्टोइकियोमेट्री डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ मासेस। स्टोइकियोमेट्री डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ मासेस। नेक्स्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट्स? यहाँ पे सीखेंगे। ड्यूरिंग रिएक्शंस some reactants are totally consumed while some reactants are left behind. The reactants which are totally consumed is called limiting reagents. वैसे reactant जो totally consumed हो जाते हैं reactions के दौरान वो आपका क्या होता है? limiting reagents. And the reactions stops when it is consumed. जब limiting reagents completely consumed हो जाएगा तो क्या होगा? reaction stop हो जाएगा, means product का formation बंद हो जाएगा। The reactants is not consumed. The reactants which is not consumed completely in the reactions is called excess reagent. और वैसे reactant और reagents जो completely consumed नहीं होते during reactions वो आपका क्या कहलाता है? excess reagent। ठीक है, and excess reagent left unreacted. The concept of limiting reagent is applicable to reactions involving more than one type of reactants. जिस केमिकल इक्वेशंस में मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स होगा उसी के लिए लिमिटिंग रिएजेंट्स अप्लीकेबल होगा, सिंगल रिएक्टेंट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स। देखिए, फॉर एग्जांपल X रिएक्ट्स विथ Y टू फॉर्म Z। अब तो Z को बनाने के लिए X का कितना क्वांटिटी चाहिए? 20 ग्राम।
वाई का कितना क्वांटिटी चाहिए 30 ग्राम, तब जाके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जेड बनेगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। इस रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट है क्या, 20 ग्राम एक्स होना चाहिए, 30 ग्राम वाई। लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है कितना सैंपल, 22 ग्राम और 25 ग्राम। तो इस केस में देख सकते हो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना है 20 ग्राम, और यहाँ पे दिया जा रहा है कितना 22 ग्राम, विच इज़ एक्सेस, मीन्स ये आपका क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। और यहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट्स कितना है 30 ग्राम, लेकिन दिया जा रहा है कितना 25 ग्राम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे मात्रा क्या है लिमिटेड अमाउंट में, इसलिए क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो हियर लिमिटिंग रिएजेंट इज वाई बिकॉज इट इज इन लेस अमाउंट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। Remember, limiting reagents is the deciding factor whether how much amount of product will be formed. तो यहाँ पे याद रखना है जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स होगा इक्वेशंस में, वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। 80 ग्राम ऑफ H2 reacts with 80 ग्राम ऑफ O2 to form water. Find out the mass of water obtained. तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर बन रहा है इसको फाइंड आउट करना है, साथ में लिमिटिंग रिएजेंट्स को भी फाइंड आउट करना है। ये दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे, 2H2 + O2 2H2O। इस इक्वेशंस को देख के क्या पता चल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ग्राम है, तो इसको कितना ऑक्सीजन की नीड है, रिक्वायरमेंट्स है 32 ग्राम। मीन्स इसका 8 टाइम्स जितना हाइड्रोजन है उसका 8 टाइम्स ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया जा रहा है 80 ग्राम हाइड्रोजन एंड 80 ग्राम ऑक्सीजन। अगर यहाँ 80 ग्राम ले हाइड्रोजन, तो इस इक्वेशंस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 80 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ग्राम है तो इसका 8 टाइम्स चाहिए ऑक्सीजन, तब जाके पूरी तरह से क्या होगा वाटर में कम्प्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। तो 80 ग्राम है तो इसका 8 टाइम कितना हो जाएगा 640 ग्राम। 640 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है कितना 80 ग्राम, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है कम है। तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। ओके, गिवन ऑक्सीजन इज 80 ग्राम एंड रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज 640 ग्राम। देयरफॉर ऑक्सीजन विल बी हियर लिमिटिंग रिएजेंट्स बिकॉज इट इज इन लेस अमाउंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। तो जब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या है, तो हमको ये भी पता है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट्स होता है वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कितना अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा। तो इसको कंपेयर कीजिए, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 36 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, yes or no, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 36/2, 36/2। Therefore 80 gram of oxygen produce how much amount of water, 36/32 into 80, 36/32 into 80। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, 16 2 जा 16, 5 जा 2, 18 जा, कितना हो गया 18 × 5 = 90 ग्राम। इस न्यूमेरिकल्स को, इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हम लोग सिंपली शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स आप सभी को निकालने आता ही है, कैसे निकालते हैं जस्ट सी। यहाँ पे सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट्स है उसका नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे। मीन्स हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का मोल्स निकालना है, तो इसका गिवन वेट कितना है 80 ग्राम इन क्वेश्चंस, 80 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना होता है 2, तो इसका कितना हो गया नंबर ऑफ मोल्स 40 मोल्स आया कितना हाइड्रोजन का। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकाल लेंगे तो कितना आएगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन,
गिवन वेट कितना दिया 80 बाय ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 32, इसको कट कीजिए 16 2 जा 16 5 जा, तो यहाँ कितना हो गया 5/2 इज इक्वल टू 2.5। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल आया। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल आया तो अब इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का कितना आया 40 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2.5। अब ये दोनों नंबर को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं क्या है 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे निकाल के देखते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है 40 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 20। उसी तरह से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आया है 2.5, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देख सकते हो, ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 से डिवाइड की तो कितना आया 2.5। अब ये दोनों नंबर जो आया, ठीक है, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो यहाँ पे नंबर निकल के आया उसमें कंपेयर करना है कि कौन लिस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2.5 स्मॉलेस्ट है, तो 2.5 किसका आया था, ऑक्सीजन का। देयरफॉर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो क्या किए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद जस्ट इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ मोल्स को। इसमें जो सबसे मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वही आपका क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब जब लिमिटिंग रिएजेंट्स पता चल गया तो वही डिसाइड करेगा कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसका कितना आया वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कितना आया था 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 पुट कर देंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें नहीं पता वाटर, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर हमें पता है कितना है 2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 5 निकल आया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ ये भी पता है या तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं वेट। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल आया, कितना आया था 5। अब इससे हम पता कर लेंगे इसका वेट कितना है। तो वेट कैसे निकलेगा, देखिए वेट इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इंटू मोल, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर। तो मोल्स कितना है 5 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, तो 18 5 जा कितना हो गया 90 ग्राम। तो इस तरह से सिंपली शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट 50 kg of N2 and 10 kg of H2 reacts or mixed to produce NH3 ammonia. Calculate the ammonia formed. कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया बन रहा है जब 50 kg ऑफ N2 रिएक्ट्स कर रहा है 50 kg ऑफ हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट्स को भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को लिखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन N2 reacts with 3 moles of hydrogen, 2 forms 2 moles of ammonia. दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे मोलर मास निकाल लेंगे, 28 ग्राम नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम्स और अमोनिया का कितना होता है 17 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन मास लिख लेना है। यहाँ पे कितना है गिवन मास, यहाँ 50 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 50 kg को सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 50,000 ग्राम। 10 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10,000 ग्राम आ जाएगा। साथ में अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे देखिए 50,000 बाय 28 ग्राम, इसका जो मोलर मास है नाइट्रोजन का, डिवाइड किए कितना है 1785.7 मोल। और इसी तरह से हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कितना आ जाएगा 5000 मोल्स। तो यहाँ पे कंपेयर करना है कि N2 का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ, तो यहाँ पे भी इतना मोल है नाइट्रोजन, तो इसका
3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना चाहिए, मीन्स इसका 3 टाइम्स होना चाहिए ये, ठीक है। तो 1785.7 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, क्या इतना आता है, इससे ज़्यादा आ जाएगा, इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, इससे ज़्यादा आएगा, 5000 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है, जितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से क्या है, कम है। जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे कम है। देयरफॉर हाइड्रोजन विल बी हियर लिमिटिंग रिएजेंट्स। देयरफॉर हाइड्रोजन मोल्स शुड बी 3 टाइम्स देन नाइट्रोजन मोल्स विच इज़ नॉट। यहाँ पे हाइड्रोजन मोल्स कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि यहाँ पे इसका नहीं है, इसका 3 टाइम्स यहाँ पे नहीं है, इससे कम है। तो क्या होगा, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स हो जाएगा। जब पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट्स है तो यही डिसाइड करेगा कितना अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। देखिए यहाँ पे 17 ग्राम इसका मोलर मास, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बन रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है यहाँ पे, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का कितना होता है, 17 ग्राम, तो 2 मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना बना रहा है, 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना बनाएगा, 34/3 ग्राम्स, 34/3 ग्राम ऑफ NH3। देयरफॉर 5000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना बनाएगा, 34/3 इंटू 5000। इसको सिंप्लीफाइड कीजिएगा तो कुछ ये रिजल्ट आएगा। अब ये ग्राम्स में आया और यहाँ पे आपका आंसर दिया होगा किसमें, केजी में, क्योंकि केजी में पूछ जा रहा है। 50 kg N2 रिएक्ट्स विथ 10 kg ऑफ H2 हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे केजी में इसको भी आंसर देना है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 1000 एंड द फाइनल रिजल्ट्स विल कम्स 56.66 kg ऑफ अमोनिया गैस। इसको आप ये शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स आपको पता चल गया है, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पता चल गया, तो जब नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल गया तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मीन्स इसको 1 से डिवाइड करना है और ये नंबर ऑफ़ मोल्स को 3 से डिवाइड करना है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3 हाइड्रोजन का। इससे डिवाइड करके देखिए इसका कितना आएगा, कुछ 16 आएगा, 1633 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि देखिए यहाँ पे 1785.7 से क्या है, कम है। ये दोनों नंबर में कंपेयर करना है कौन कम है, तो ये आपका कम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट्स। जब ये पता चल गया उसके बाद इक्वेट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू LR, मोल कंसेप्ट अप्लाई कर देना है। मीन्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड किए तो जितना आया यहाँ पे उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे क्या निकल आएगा, मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल्स ऑफ अमोनिया को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया मतलब यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। मीन्स ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकल आएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जब निकल आएगा तो उससे क्या करेंगे, इसका वेट निकाल लेंगे। वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास से मोलर मास ऑफ अमोनिया पुट करेंगे और मोल्स पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे नेम द लिमिटिंग रिएजेंट्स इन कंबसन ऑफ हेक्सेन। तो हेक्सेन के कंबसन्स में लिमिटिंग रिएजेंट्स पूछा जा रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि ऑक्सीजन एयर में क्या है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। मीन्स ऑक्सीजन तो लिमिटिंग रिएजेंट्स होगा नहीं, लिमिटेड अमाउंट में क्या है, अमोनिया, तो हेक्सेन, तो हेक्सेन विल बी हियर लिमिटिंग रिएजेंट्स। The concept of limiting reagent is applicable to the reactions having more than one reactants, as I have already discussed about it. Next, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस है, ठीक है। इस रिएक्शंस में देखिए 1 मोल ऑफ एटम ए रिएक्ट्स विथ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ बी टू प्रोड्यूस 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2,
ठीक है। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट्स इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस मिक्सचर। इसमें से ये सब रिएक्शंस मिक्सचर दिया हुआ है, इसको देख के इसमें पता करना है कि इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट्स है। ए की जगह ये है, मॉलिक्यूल्स की जगह पे ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों में फाइंड आउट करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट्स है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसको, इस इक्वेशन को लिखिए, ठीक है। क्या इक्वेशंस में दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ एटम्स ए रिएक्ट्स विथ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ बी टू प्रोड्यूस 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2। देख रहे हैं, एक एक मोल दोनों है, मीन्स यहाँ पे ये भी आपका इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। यस और नो, अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शंस 1 एटम ऑफ A reacts with 1 molecules of B, thus 200 molecules of B will react with 200 atom of A. Yes or no? Therefore, here B will be limiting reagents. क्यों? क्योंकि according to requirements यहाँ पे क्या है, 200 molecules of B कम है, तो यहाँ पे limiting reagents आपका B हो जाएगा। This will be limiting reagents in case of A. In case of B देखिए, 2 mole of A एंड रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ बी। यहाँ पे देख सकते हो इस इक्वेशंस के अनुसार 2 मोल ऑफ ए को रिक्वायरमेंट होना चाहिए कितना, 2 मोल ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है 3 मोल ऑफ बी, मीन्स यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है, और 2 मोल ऑफ ए क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट्स। थर्ड क्वेश्चंस में 100 एटम ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शंस 1 एटम ऑफ ए कंबाइंस विथ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, thus all 100 atoms of A will combine with 100 molecules of B. Hence the mixtures is a stoichiometry where no limiting reagents is present. यहाँ पे जितने अमाउंट्स में हमें रिक्वायरमेंट्स है उतना दिया जा रहा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशंस, और ये टोटल आपका क्या होगा, प्रोडक्ट AB2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट्स नहीं होगा। फोर्थ नंबर में देखें, डी ऑप्शन में 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 2.5 मोल ऑफ बी। तो इस केस में क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशंस 1 मोल ऑफ एटम ए कंबाइंस विथ 1 मोल एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, thus 2.5 मोल ऑफ बी विल कंबाइन विथ 2.5 मोल ऑफ ए। यस और नो, 2.5 मोल्स को 2.5 मोल्स के साथ रिएक्ट करना चाहिए, जो कि यहाँ पे 2.5 मोल से क्या है, ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। तो यहाँ पे आपका इस केस में क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट्स 2.5, मीन्स ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स है। ई नंबर में 2.5 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 5 मोल ऑफ बी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशंस 2.5 मोल्स ऑफ ए को रिएक्ट करना चाहिए 2.5 मोल ऑफ बी के साथ, जो कि यहाँ पे नहीं है, इससे ज़्यादा दिया हुआ है, मीन्स ये आपका एक्सेस रिएजेंट है इस केस में, और 2.5 आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट्स। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स एंड एक्सेस रिएजेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स इसी से है, द रिएक्टेंट्स विच इज इंटायरली कंज्यूम्ड इन यर रिएक्शंस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट्स। वैसे रिएक्टेंट्स जो इंटायरली कंज्यूम्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग रिएक्शंस, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स। इन दी रिएक्शंस यहाँ पे देख सकते हो 2A रिएक्ट्स विथ 4B टू फॉर्म 3C प्लस 4D। व्हेन 5 मोल ऑफ ए, यहाँ पे दिया जा रहा, व्हेन 5 मोल ऑफ ए reacts with 6 mole of B, 6 mole of B, then what will be? तो यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन में क्या पूछा जा रहा है, इक्वेशन दिया जा रहा, 5 मोल ऑफ ए दिया जा रहा, 6 मोल ऑफ बी दिया जा रहा, और पूछा जा रहा है इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट्स है, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड, मीन्स कितना अमाउंट ऑफ सी यहाँ बन रहा जब 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 6 मोल ऑफ बी के साथ। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशंस 2 मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्स 4 मोल्स ऑफ बी फॉर द रिएक्शंस, हैंस फॉर 5 मोल्स ऑफ ए द मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5 मोल्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 4 मोल्स ऑफ बी बाय 2 मोल्स ऑफ ए। नहीं समझ में आया, देखिए 2 मोल्स ऑफ ए को कितना ज़रूरत है, 4 मोल्स ऑफ बी, मतलब जितना रिएक्टेंट ये है उसका जस्ट डबल चाहिए बी रिएक्टेंट, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पे 5 मोल ये दिया जा रहा तो इसका जस्ट डबल चाहिए यहाँ पे, मीन्स 10 मोल ऑफ बी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 मोल ऑफ बी की जगह कितना दिया जा रहा है, 6 मोल ऑफ बी, जो कि यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर्ड कितना हो रहा है, 10 मोल ऑफ बी, लेकिन दिया जा रहा है कितना, 6 मोल ऑफ बी।
तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस इक्वेशंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है, कम है। देयरफॉर बी विल बी हियर लिमिटिंग रिएजेंट्स, यस और नो। तो बी यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो यूनिटरी मेथड को फॉलो करके यहाँ पे इसका अमाउंट ऑफ सी निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है जो लिमिटिंग रिएजेंट्स होता है वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो 4 मोल ऑफ बी गिव्स 3 मोल ऑफ सी, देयरफॉर 6 मोल ऑफ बी, 6 मोल ऑफ बी विल गिव 3/4, 3/4 इंटू 6, इसको 2 2 जा 2 3 जा 3 3 जा 9/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2 इज इक्वल टू 4.5। तो ये आपका 4.5 मोल ऑफ सी यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। इसी को अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। मोल्स निकालना क्या है, यहाँ पे दे दिया है मोल्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 5 मोल, यहाँ पे 6 मोल, ठीक है, 6 मोल दिया हुआ है। तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जस्ट डिवाइड कर दिए। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 4। तो ये दोनों को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे देखिए डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो 5/2 इज इक्वल टू 2.5 आया। 6/4 यहाँ पे इसका 5 है, यहाँ 6 मोल है, तो 6/4 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, यहाँ पे इक्वल का साइन देना है, भूल गए, ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1.5, ठीक है। मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम कौन है, 1.5। तो 1.5 किसका है, रिएजेंट बी का। तो रिएजेंट बी आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट्स, ठीक है। और जब ये पता चल गया तो अब इससे अप्लाई करेंगे मोल कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू एल आर। कैसे जैसे मोल्स ऑफ बी बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। तो मोल्स ऑफ सी यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। मोल्स ऑफ सी जब निकल आएगा, देखिए यहाँ पे मोल्स ऑफ सी जब निकल आया, अब इसको क्या करना है, इससे आपका प्रोडक्ट कितना निकलेगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। या तो हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मोल ऑफ सी ही पूछा गया है, यहाँ पे वेट नहीं पूछा जा रहा, जो वेट निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड, तो कितना अमाउंट ऑफ सी बन रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ मोल निकालना है, तो 4.5 मोल्स यहाँ पे सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, when 20 gram of CaCO3 reacts with 20 gram of HCl, how many grams of CO2 will be produced? कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब 20 ग्राम CaCO3 रिएक्ट्स करेगा 20 ग्राम ऑफ HCl के साथ। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखना है, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस निकलने के बाद यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट कर लेना है सभी का, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ देख सकते हो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है कितना, 73 ग्राम ऑफ HCl के साथ, तो कितना बना रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पे सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। समझ पा रहे हो, लिमिटिंग रिएजेंट्स जो होगा वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मीन्स यहाँ पे 100 ग्राम देख सकते हो CaCO3 रिएक्ट्स भी 73 ग्राम ऑफ HCl, तो 1 ग्राम CaCO3 रिएक्ट्स करेगा कितने के साथ, 73/100। देयरफॉर 20 ग्राम CaCO3 रिएक्ट्स करेगा कितने के साथ, 73/100 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ये डेटा आएगा, ठीक है। 14.6 ग्राम ऑफ HCl मीन्स 100 ग्राम मीन्स 20 ग्राम, 100 ग्राम नहीं, 20 ग्राम CaCO3 को कितना अमाउंट्स ऑफ HCl का रिक्वायरमेंट है, 14.6 ग्राम ऑफ HCl, जबकि यहाँ पे सैंपल में कितना दिया जा रहा है, 20 ग्राम, जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है, ज़्यादा है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा है, मतलब ये आपका क्या है, एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, CaCO3 आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स, ठीक है। तो वी हैव 20 ग्राम HCl, देयरफॉर HCl इज इन एक्सेस एंड CaCO3 इज लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट्स पता चल गया तो यही आपको बताएगा कितना अमाउंट ऑफ CO2 बनेगा। तो इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2, yes or no? Therefore 1 gram of CaCO3 produce 44/100 of CO2 gram CO2. Therefore 20 gram CaCO3 will produce 44/100 into 20 is equal to
8 ग्राम। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। इसको भी अल्टरनेट मेथड से या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो रिएक्टेंट्स है उसका नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेना है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl, ये दोनों का मोल्स निकाल लेना है, नंबर ऑफ़ मोल्स। कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा 0.2। HCl का निकाले तो कितना आया 200/365। अब ये जब पता चल गया नंबर ऑफ़ मोल्स तो इसको डिवाइड कर देंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है देख रहे हो 0.2, और इसका कितना आ रहा है 1.09। तो ये दोनों डेटा को कंपेयर करना है, इसमें से कौन लिमिटेड है। तो यहाँ पे देख रहे हो 0.2 क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, मीन्स स्मॉलेस्ट अमाउंट में है। तो आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट इज ए लिमिटिंग रिएजेंट्स हियर। और जब लिमिटिंग रिएजेंट्स पता चल गया तो उसको कंपेयर कर देना है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, मीन्स CaCO3 ही डिसाइड करेगा कितना अमाउंट ऑफ CO2 बनेगा। तो इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 लिखेंगे बाय यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CaCO3 कितना आया है 0.2। यहाँ पे देख सकते हो 0.2। तो 0.2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें नहीं पता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो यहाँ पे देख सकते हो 0.2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो यहाँ 1 से डिवाइड कर देंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ गया 0.2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ गया 0.2 आ गया। तो जब ये पता चल गया तो इससे फिर हम क्या सॉल्व कर लेंगे, वेट ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, हमें पता है मोल्स का फार्मूला, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। जहाँ वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल्स कितना आया है 0.2। अब मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, मोलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44 ग्राम। ठीक है, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.8 ग्राम ऑफ CO2। एज यू कैन सी हियर यही आया है 8.8 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ भी देख सकते हो 8.8 ग्राम ऑफ CO2, दोनों केस में सेम आया। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है, वो आपका यूनिटरी मेथड है। दोनों में से कोई भी अप्लाई करके आप सॉल्व आउट कर सकते हो अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स फॉर मोर अपडेट्स like such videos. You can also download PDF notes from the description box. I have given link of this lecture.